नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और चूंकि स्वर संधि है इसलिए पहली बार तो हम ये कहें कि स्वरों को जान लेना बहुत आवश्यक है। स्वर को जब जान जाएंगे तो स्वर संधि को भी जानना सरल हो जाएगा। पहले देखिए, हमारे पास हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ऋषिकरी, ए, ऐ, ओ और औ। तो इतने में ही कौन कौन सा वर्ण मिलेगा तो क्या होगा, यही स्वर संधि का है। पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर हो तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है, वही संधि है और यही वही स्वर संधि है। तो चलिए देखते हैं। अ और आ यदि आपस में मिलेंगे तो बनेंगे आ, और ई आपस में मिलेंगे तो बड़े ई, और ऊ आपस में मिलेंगे तो बड़ा ऊ। इसको कहेंगे दीर्घ संधि। संधि के स्वर संधि के 5 भेद हैं तो उन्हें ये दीर्घ संधि कहेंगे। तो दीर्घ संधि में कैसे ऐसे हुआ, इसको चलिए आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए लेते हैं राम और धन अवतार। तो राम और अवतार, इसमें पहले पद का अंतिम वर्ण जो है इसमें अ है। क्यों? क्योंकि माँ में हलंत नहीं है राम के, तो उसका अर्थ है अ, और इधर अ है। तो अ और आ में से कैसे भी मिले, 4 तरह से मिल सकते हैं। तो अ और अ बराबर आ होगा। तो अब ये क्या होगा, रामावतार होगा। रामावतार, क्योंकि राम तो राम इतना हो गया और आ हो गया, तो यहाँ पर आ हो गया। अवतार का अवतार, यानी इसमें का अ और ये अ बराबर हो गया आ। तो ये है। इसी तरह से और इसके 3 उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे देख सकते हैं हिम, धन, आलय। तो इसमें देखें, हिम में मां में हलंत नहीं है इसलिए इसमें अ है और ये है आ। तो अधन आ बराबर भी आ ही होगा, तो ये हो जाएगा हिमालय। अब देखते हैं, अगला उदाहरण देख लेते हैं। सीमा, धन, अंत। अब इसमें आ है अब प्लस अ है, तब भी आ होगा और ये हो जाएगा सीमा का सीम कर दें, क्योंकि आ को हटा दिए और आ हो जाएगा, तो सीमांत ही हो जाएगा। और इस प्रकार 3 उदाहरण हो गया। चौथा उदाहरण देखते हैं। आ और आ का उदाहरण देख लेते हैं। विद्या, धन, आलय। तो इसमें आ है और इधर भी आ है, तो आ और आ ही होगा, तो ये हो जाएगा विद्यालय। अब ये चारों को हम एक नियम में रख सकते हैं। 4 बार ना कहकर ये कहें अ धन अ बराबर आ, ये उदाहरण है। अ धन आ बराबर भी आ, और आ धन अ बराबर भी आ, और आ धन आ बराबर भी आ। तो अ और आ ये दोनों आपस में कैसे भी मिले, ये होंगे आ ही होगा, बड़ा वाला, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। इस नियम को समझ जाने के उपरांत
ई के नियम को 4 बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम उसको एक ही बार में जान जाएंगे। फिर भी देख लेते हैं 4 बार लिख करके कि जैसे ई और ई आपस में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? कवि प्लस इंद्र। अब इसमें छोटे ई है और ये भी छोटे ई है, तब भी ये होगा बड़ा ई, ये हो जाएगा कविंद्र। अब इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इधर तो कहना चाहिए छोटे ई रखते हैं और इधर बड़े ई रखते हैं, कपिधन ईश। तो ये क्या हो जाएगा? छोटे ई और बड़े ई मिलाकर भी बड़े ई, तो कपीश हो जाएगा। अब ये एक उदाहरण हो गया, 2 उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण, इस तरफ बड़े ई और उस तरफ छोटे ई लगाकर देखते हैं। तो कौन सा उदाहरण ले लें? जैसे नारी, नारी में बड़ी ई है और इस तरफ रख लेते हैं इंदु। तो अब ये क्या हो जाएगा? बड़े ई या छोटे ई मिलाकर भी बड़े ई, तो ये हो जाएगा नारिंदु। अब दोनों तरफ बड़े ई ले लेते हैं। दोनों तरफ बड़े ई में जैसे सती, चौथा उदाहरण ले लेते हैं, सती धन। अब क्या ले लें? ईश ले लें। तो सती धन ईश बराबर सतीश। सती का सती और उसी में ई में बड़े ई तो लगेगा ही। अच्छा, सतीश। तो ये जो है दीर्घ संधि का ही दूसरा नियम है। आ का नियम पहले बताए और ई का। ऐसे ही हम कहना चाहिए ऊ के नियम को भी देख सकते हैं। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिले तब भी होगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिले तब भी होगा बड़ा ऊ, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आपस में आगे पीछे कैसे ही मिले वो होगा बड़ा ऊ। एक एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। कैसे? अब देख लेते हैं। जैसे लघु धन उत्तरीय, तो ये क्या हो जाएगा? इधर छोटा ऊ है, इधर भी छोटा ऊ है। पहले पद का अंतिम वर्ण छोटा ऊ, दूसरे पद का पहला वर्ण छोटा ऊ, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो ये हो जाएगा ल और घ तो हो गया। अब ये ऊ को ही बड़ा ऊ करेंगे तो बड़ा ऊ कर दें। अब बाकी तो जैसा है वैसा ही लिखना रहेगा, लघु उत्तरीय। अब उसके बाद दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। सिंधु, इधर छोटा ऊ है, पहले पद का अंतिम वर्ण, और उधर ले लेते हैं बड़ा ऊ, तो ले लेते हैं ऊर्मी। तो अब ये क्या हो जाएगा? सिंधु का सिंध का तो सिंध तक लिखेंगे पहले, और हलंत कुछ देर के लिए लगाते हैं, उसको मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये जब फिर से होगा तब तो हलंत हट ही जाएगा। इसलिए तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और ये मी और एक मतलब सिंधुर में। अब उसके बाद हम चलते हैं, तीसरा नियम ले लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि इस तरफ बड़ा ऊ कर देते हैं, वधु बड़ा ऊ करते हैं, और इस तरफ कर देते हैं उत्सव। तो क्या होगा? इधर बड़ा ऊ है, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का छोटा ऊ, तब भी बड़ा ऊ ही होना है। तो इसको करेंगे वधु, और ऊ तो इसमें मिल गया, बड़ा ऊ हो गया, और आधा था स व वधुत्सव। अब इसके बाद एक और ले लेते हैं, दोनों तरफ बड़ा ऊ ले लेते हैं। भू बड़ा ऊ है और ऊर्जा, तो ये भी बड़ा ऊ है, इधर का शुरू का, ऐसे अंतिम का, इधर का शुरू का, तो ये हो जाएगा भूर्जा। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बराबर भी बड़ा ऊ हो गया। तो ये हो गया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को समझ गए जितने समय में, उतने समय में तो 2-3 संधि को आगे समझा जा सकता है। तो एक बार हम आरेख बनाएंगे इसमें। अब उसके बाद ये तीनों को हम कहेंगे दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि है। अब गुण संधि के लिए एक फार्मूला, सूत्र कहें तो गुण संधि का क्या है फार्मूला?
गुण ए ओ अर, इतना को याद रख लेंगे तो गुण संधि को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कैसे, ये जो हमारा अ आ है ना, ये बड़े मिलनसार लोग हैं। इन लोग मोहल्ले में सबसे जब तक नहीं मिल लेंगे चैन से बैठेंगे नहीं। किसके घर नई बधू आई है, कौन क्या खाते हैं, ये सब इन्हीं को जानना है। तो चलिए देखते हैं। आ जो है पहले, सबसे पहले अपने पड़ोसी से मिलेंगे। एकदम नियम से चलने वाले लोग हैं ये लोग, नियम से एक रत्ती भर इधर उधर नहीं होंगे। तो सबसे पहले घर जाएंगे ई के पास। तो ये हो जाएंगे क्या, ए हो जाएंगे ए। और यही जो है आ जो है यदि उ से मिलने गए तो ये हो जाएंगे ओ। और यही आ जब ऋषि के ऋ से ऋषि महाराज से मिलने जाएंगे तो हो जाएंगे अर। तो यही फार्मूला है, देखिए गुण ए ओ अर, गुण ए ओ अर कैसे होगा उसको देखते हैं जरा। तो चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं गण प्लस ईश। तो हमने कहा कि इसमें देखिए अ है, अड़ा के अंतिम में हलंत नहीं है इसलिए, और इसमें क्या है ई। तो अ और ई मिलेगा तो क्या बनेंगे बोले हम, ए। तो ए बनना है। तो गण का गण थोड़ी देर के लिए हलंत लगा दें, और ई अ और ई क्या होगा, ए होगा। तो ए करेंगे तो हलंत हटेगा। अब आगे से मैं हलंत नहीं लगाया करूंगा क्योंकि हट ही जाता है। और श का श गणेश, गणधनीश गणेश। और ऐसे ही देखते हैं दूसरा ना क्या होता है, ओ। आ जो है उ से मिलेगा तो ओ। तो देख लेते हैं महा धन उत्सव। अब इसमें आ है, आ इसमें उ, तो क्या बोलेंगे बोले हम, ओ। तो देखें महाधन उत्सव, हा लिख दिए, हा हलंत लगा दिए, लेकिन ओ करेंगे तो हलंत हट जाएगा। तो महोत्सव ये हो गया। अब एक और देख लेते हैं अर कैसे होगा। तो ले लेते हैं सप्त धन ऋषि। अब ये सप्त धन ऋषि कैसे, सब क्या होगा, तो स और आधा पद को तो लिखेंगे ही ना, अत हलंत कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये अ हटा इसलिए हलंत किए हैं, अ और री क्या बनेगा, अर। तो अर लिखेंगे तो अ जुड़ेगा इसमें तो हलंत हट जाएगा, पूरा हो गया। और र हलंत लगा देंगे और सी का सी कर देंगे। किंतु हिंदी वर्ण व्यवस्था में र के नीचे हलंत लगाने का रिवाज नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा र हलंत जब भी लगे तो अगले वर्ण के बाद वो रेफ लगता है, तो ये हो जाएगा सप्तर्षि। ये ऐसा। अब आप दो संधि समझ चुके, स्वर संधि के दो भेद को, तीन भेद को और समझना है, बड़ा आसान है। तो आप इसको ऐसे ही करेंगे, गुण ए ओ अर, यहां पर को हम कहेंगे ये 1 2 और 3, ये हैं गुण संधि। चलिए गुण संधि के बाद अगला हम अगले क्रम पर बढ़ते हैं और उसको कहेंगे वृद्धि संधि। ये हो गया पहला भेद, ये हो गया दूसरा भेद, और तीसरा भेद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, अभी आ मैंने जैसे बताया था कि हर घर में जाएंगे, हर लोगों से मिलेंगे, तभी इनकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये आ जो है अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर से मैं इनका रंग बदल देता हूँ। रंग बदलने से क्या होगा, आपको कहना चाहिए संदेह नहीं होगा कि ये गुण की बात कर रहे हैं कि वृद्धि की बात करके। तो यहाँ पर से इनका रंग बदल देते हैं और ये जाएंगे मिलने। तो ये जो ए और ए है ना, वो इनकी तरह से ई उ ऋषि के री तक की तरह से नहीं मिलेंगे। इन लोग कहेंगे कि हम लोग दोनों भाई एक ही साथ मिलेंगे, भाई मिलना है तो मिलो। तो ये कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोग कैसे मिलेंगे, ए और ए में से किसी से ही मिले, आ। तो ये क्या हो जाएंगे, आ जो है ए में से किसी से ही मिले तो
तो ये हो जाएंगे बड़ा वाला आय। और यदि ये इन दोनों में से किसी से मिले तो बड़ा वाला औ। बढ़ते क्रम को लेंगे इसलिए इनका नाम है वृद्धि संधि। यहां पर तो ले लें तो होगा क्या, यहां ये वाला होगा ऐ और यहां हो क्या होगा औ। तो ऐ और औ को जान लेते हैं। चलिए एक एक उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं मत प्लस ऐक्य। अब मत धन ऐक्य होगा बड़ा वाला, तो ये मत का तो मत ही रहेगा, तो में थोड़ी देर के लिए हलंत लग जाएगा, लेकिन ये ऐ लगेगा वैसे ही ये हलंत हट जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पर एक मात्रा है, यहाँ दो क्यों, तो ये एक मात्रा के बराबर ए ही है और एक मात्रा ये दो मात्रा, तो मतैक्य हो गया। मत धन ऐक्य मतैक्य, सदा धन एव सदैव, ऐसे एक धन एक एकैक। अब हम देख लेते हैं औ से मिले तो कैसे मिले, तो जैसे जल धन औषधि, जल धन औषधि बराबर जल का तो जल हो गया, ला में थोड़ी देर के लिए हलंत लगेगा तो हट ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगला स्वर ही है। तो अ और ओ मिलाकर ओ मिले तो भी औ होगा, तो औ होगा तो औ बना दें औ की मात्रा, और सधी को सधी कर दें जलौषधि। ये हो गया। इसे वन धन औषधि वनौषधि। ये यदि औषधि रहेगा तब भी औषधि होगा और औषधि रहेगा तब भी औषधि होगा। तो ये हो गया। अब तीन भेद को समझ चुके, और अब हम चलते हैं चौथे भेद पर। अब आ ही सबसे ज्यादा मिलनसार है, और इधर के लोग उनके पास इतना समय नहीं है, खलहा बैठे हुए नहीं हैं, इन लोग सब एक एक घर मिलने नहीं जाएंगे। ये कहेंगे ईज वाले की बारी आएगी तो कहेगी भाई हम दोनों जने किसी से एक संग चौक में बैठ जाएंगे, कोई भी स्वर हमसे मिलने आए यहीं पर मिले, घर में नहीं जाएंगे न बुलाएंगे। तो बोले ठीक। तो ये बदल जाएंगे या हलंत में, और ऊ जो है वो बदल जाएंगे वा हलंत में, और ऋषि करी जो है वो बदल जाएंगे रा हलंत में। रा हलंत में बदल गए। लेकिन अब ये 3 तक जो नियम आप पढ़ रहे थे सिंगल स्टेप वाला, कि दोनों मिलकर बनते थे, आ और आ मिलकर आ बनते थे, आ और ई मिलकर ए बनते थे, आ और ऊ मिलकर ओ बनते थे, दोनों मिलकर बनते थे। अब इस पर यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि दोनों मिलकर नहीं बनेंगे। ये ई जो है यह बनेगी, और ये जो है ऊ जो है वाह, और री जो है रा, और अगला स्वर जो इसमें जुड़ेगा वो अलग से जुड़ेगा। पहले सिंगल स्टेप पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे डबल स्टेप। कैसे, यहां पर देख लेते हैं। अब देख लेते हैं प्रति धन एक। अब प्रति धन एक को देख लें, तो ये ई जो है इसमें लगा है, तो प्रति में से ई को पहले हटा दें, तो प्र और ता में हलंत या आधाता हो गया, और ई क्या बनेगा यहां से देख लें, या, तो या हलंत लगा दें। और आगे क्या है, मैंने कहा था अगला स्वर उसमें जुड़ेगा, दोनों मिलाकर ई या हलंत नहीं, ई ही या हलंत, और अगला ए जो है उसमें जुड़ेगा, तो ए जुड़ेगा तो हलंत हटा दो, एक ही मात्रा लगा दे। और क प्रत्येक, प्रतिधन एक प्रत्येक, यदि धन अपि यद्यपि। अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला उदाहरण देख लेते हैं एक बार, ऊ वाला, तो ऊ वाला को देख लेते हैं। यहां पर देख लें, सु धन आगत। अब यहां पर देखें, सु में से ऊ को पहले हटा देना है, तो ऊ को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा सा हलंत को आधा सा लिख देते हैं, आधा सा ही होता है इसका अर्थ। अब ऊ क्या बनेगा देख लें, ऊ क्या बन रहा है, वह हलंत, तो वह हलंत लगा दें। बहुत बड़ा सिंपल सा है। अब उसके बाद
ये जो है आगत है, तो आगत को जोड़ दे, या उसमें प्लस होगा तो आ को कर दे। स्वागत, सुधनागत स्वागत, सुधन अच्छा स्वच्छ। अब हम ये र वाला को भी देख लें। र वाला को यहां पर देख लेते हैं। पितृ प्लस आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो पी का तो पी लिखेंगे ही, और उसके बाद ता में से ऋषि करी को हटा दें, तो चलिए ता हलंत कर दें। अब ऋषि करी क्या बनेगा कह रहे हैं, देख लें। र, तो र हलंत कर दें, और आज्ञा को इसमें जोड़ दें, आज्ञा। अब इसको थोड़ा सुधार दें, ये समझने के लिए मैंने ऐसा कर दिया था। पी का तो पी ही होगा, अब त और रा क्या होगा, त्रा, और आ, त और रा त्रा, आ आज्ञा, पितृधनाज्ञा पित्राज्ञा, मातृधनाज्ञा मात्राज्ञा, भातृधनाज्ञा भात्राज्ञा, ऐसे। तो अब आप ये जो य हलंत, व हलंत, र हलंत, ये जो उदाहरण आप समझे, ये जो संधि है स्वर संधि का चौथा भेद है, और इसको य से शुरू होता है, इस कारण कहते हैं यण संधि। अब यण संधि के बाद अंतिम भेद पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि का, उसको हम कहेंगे, इधर लिख कर ऐसे कराएंगे बजाय इधर लिख देते हैं उनको, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। अब होगा क्या, इन लोग मिलने जाएंगे, तो इन लोग जो है, एक अंतर ये है कि यण के जैसे ये भी मिलने जा रहे हैं, तो इसी के क्रम में क्यों नहीं कर दिए, तो इन लोग दोनों मिलकर हो रहे थे। या ई भी या हलंत, बड़े ई भी या हलंत, छोटा ओ भी वाह हलंत, बड़ा ओ भी वाह हलंत। लेकिन ये तो सिंगल है, तो सिंगल है, लेकिन इन लोग अलग अलग मिलेंगे। दोनों भाई नहीं, एक भाई पहले जाएगा, छोटा भाई मिलेगा, तो कह रहे हैं हम किसी से भी मिलें, इनमें से अपने बड़े भाई को छोड़कर ना, किसी से ही मिले, तो ये हो जाएगा अय, और बड़ा भाई हो जाएगा, बड़ा है तो इसमें एक मात्रा ज्यादा नहीं लेंगे जी, आय। और इस ये जो है ओ जो है वो हो जाएगा आओ, तो बड़ा भाई थोड़ा सा बड़ा नहीं ना करेगा, आओ, एक एक मात्रा लगा देंगे। तो इसको हम कहेंगे, इन उदाहरणों को मैं ऐसे करके इसको ले आता हूं, इनको कहेंगे अयादि, अयादि संधि। ये पांचवा भेद। अब इनके उदाहरणों को जाने बिना कैसे बनेगा, तो हम क्या कह रहे हैं, ए जो है क्या बनेगा, अय। देख लेते हैं, ने धन अन। अब ने में से ए को हटा दें पहले, तो क्या हो गया, न हलंत। अब ए और ए जो है क्या बनेगा, अय, तो अय इसमें जोड़ दें, तो आ जोड़ेंगे तो हलंत हट गया, या हो गया, और इसमें हलंत लग गया। और अन को जोड़ें तो इसमें आप जोड़ेंगे तो हलंत हट गया, अन्ना नयन, निधन अन्नयन। और ऐसे ही देख लेते हैं, गए प्लस अप, तो गए में से अय हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधा ग या ग हलंत। अय क्या बनेगा, आय, तो इसमें आय लिख दें, आ या हलंत, और उसके बाद अगला जोड़ दें अक, तो आ जोड़ेंगे तो इसमें हलंत हट गया, और गायक। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब उसके बाद 2 उदाहरण हो गया, तीसरा चौथा उदाहरण भी देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, तो तीसरा चौथा उदाहरण देख लें। तीसरा चौथा उदाहरण कैसे देखेंगे, तो बहुत आसान है। अब देख लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। हम ले लेते हैं भो प्लस अन, तो भो प्लस अन, भो में से ओ को पहले हटा दें तो क्या हो जाएगा, भा हलंत। और ओ क्या बनेगा, देख लें, आओ बनेगा, आओ लिख दें, आ हलंत हट गया आओ में, और वह हलंत कर दें। अगला किसको जोड़ना है, अन को जोड़ना है, तो अन को क्या कर दें, आप करेंगे तो वह से हलंत हट गया, अन्ना हो गया भवन।
और इसी में थोड़ा सा अंतर करने से इसको कर दें भाव, इसको बनाना है ना अव वाला को, भाव प्लस अन बराबर, ये भाव में से अव को हटा दो, ये भाव हो गया। पिछली बार की तरह ही प्रक्रिया, सेम प्रोसेस। अब अव जो है क्या बनेगा, आओ, तो आओ लिखो यहाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, आओ लिख दो। और आओ लिख देने के बाद अब अन को जोड़ना है, तो अन को जोड़ेंगे, हलन हटा दें, अ हो गया अन्ना, भाव धन अन भावन, पो धन अन पवन, पौ धन अन पावन। तो इस प्रकार से हम ये इस आरेख के माध्यम से, इन उदाहरणों को ही मैं मिटा दूं, तो इन आरेख के माध्यम से इतने को ही यदि आप याद कर लिए तो आपके लिए पूरे के पूरे स्वर संधि को समझना बहुत आसान है। दीर्घ संधि दीर्घ दीर्घ होगा, गुण संधि का फार्मूला है ए ओ अर, वृद्धि संधि बढ़ते क्रम में इससे मिले या इससे मिले ऐ ही होगा, ओ से मिले या से मिले औ ही होगा। यण संधि में या व और रा होगा, ई जो है या, उ जो है व और री जो है र हलंत। और अयादि संधि में ऐ आए औ आओ। इतना सा बस याद रखना है। और उसके बाद आधी रात को भी आपको नींद में है पूछें ऐसे क्या होगा ये, हाँ तो ये तो ऐसा होगा, ऐसा आप बता सकते हैं, वेरी सिंपल। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ने जो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझको उम्मीद है आपको वीडियो आप पसंद किए होंगे, तो लाइक ज़रूर करें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें। आपको लगता है किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। धन्यवाद।